साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम खड़े हैं गोंदिया के भीमनगर में, जो मैत्रेय बुद्ध विहार है वहां के प्रांगण में, और आज हम बात करेंगे यहां के लोकल लोगों से। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में कन्वर्जन किया था, बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, और इसी दिन को लेकर आज बिहार के अंदर भी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर हमारे आदरणीय भंते जी जो है वो धम्म देशना दे रहे हैं। जैसे ही उनकी धम्म देशना खत्म होती है तो हम लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट आज के दिन को लेकर। आज जानेंगे हम लोगों से कि इस 14 अक्टूबर धर्मांतरण दिवस, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भी कहते हैं, इस बारे में आम लोग क्या जानते हैं, और ये भी जानेंगे कि बौद्धों ने आज के दिन पर क्या करना चाहिए। तो बने रहे द थिंग पर, इसके बाद बहुत कुछ है। आज हम हमारे युवा साथियों से जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है। आज के दिन का क्या महत्व है, क्या बताओगे? आज 14 अक्टूबर है और आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, और आज बाबा साहब ने दीक्षा भूमि पर दीक्षा ली थी। आपको क्या मालूम है? आज 14 अक्टूबर है और आज बाबा साहब अम्बेडकर जो है नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले किस धर्म को मानने वाले लोग थे बहुजन समाज के? वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन मैं बौद्ध धर्म में स्वीकार करके ही मरूंगा, हिंदू धर्म में स्वीकार करके नहीं मरूंगा। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष सिंगाड़े है, मैं भीमनगर में रहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदेश पंजारी है, मैं कुंभारनगर में रहता हूँ। क्या बताओगे आज के दिन? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक घोषणा की थी कि मैं अगर हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा कदापि नहीं। तो जब बाबा साहब ने घोषणा की थी तो उस टाइम से लेकर के 1956 का जो समय था, 20 साल का समय बाबा साहब को धम्म के चिकित्सा में लग गया, और यही एक कारण था। हाँ, स्टडी में, क्योंकि बाबा साहब ने विभिन्न धर्मों की स्टडी की। उसके बाद में बाबा साहब को एकमात्र बौद्ध धम्म ऐसा लगा, और बाबा साहब ने जो घोषणा की थी उस घोषणा पे बाबा साहब टिके रहे, और इसीलिए उन्होंने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, और हम बहुजनों को एक नया धम्म, मानवता का धम्म बाबा साहब ने दी। यहाँ पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता भी है, उनसे भी जानेंगे कि आज के दिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे एक बहुजन समाज पार्टी का नेता होने के नाते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, और इसके पहले बाबा साहब के शुरुआती समय से ही बुद्ध धम्म को लेकर उनका प्रभाव रहा है। जब वो मैट्रिक की परीक्षा में थे तब उनके शिक्षक ने उन्हें बुद्ध धम्म की जो किताब है वो उन्हें गिफ्ट की थी। बचपन से बाबा साहब को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय ये प्यारा था, और ये चीज़ें उनको सीख बुद्धिज़्म के अंदर मिली। तमाम तरीके के धर्म ग्रंथ जब उन्होंने स्टडी किए तब उनको समझ में आया कि अगर इंसानों को इंसान की तरह अगर कहीं पर समझा जाता है, किसी धर्म में अगर माना जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म है। और इस देश के अंदर में जो 85% बहुजन समाज है, जिसको शूद्र समाज कहकर माना जाता था, और उसके बाद में उनके छुआछूत ये सारी चीज़ें उनके साथ में होती थी, तब बाबा साहब को समझ में आया कि इनको अगर मान सम्मान देना है, इनको अगर स्वाभिमान का जीवन देना है, और सिर्फ वो बुद्धिज़्म के अंदर पॉसिबल है, और इसलिए उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म दिया। और इनको यही पता था कि इस देश के अंदर में जब तक के अगर बुद्ध धर्म है या जो भी धर्म है, उस धर्म का जब तक के राजा नहीं बन जाता, तब तक वो धर्म वो जो भी धर्म है वो फल और फूल नहीं सकता। और बाबा साहब चाहते थे कि हमारा जो देश है वो प्रबुद्ध भारत बने, और इसीलिए वो इस देश के राजा को एक बुद्ध और धम्म को मानने वाला राजा बनाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमको इस देश की शासन करती जमात। क्या लगता है आपको कि कौन बना सकता है बुद्ध के धम्म को इस्टेब्लिश करने वाला राजा? देखिए, इस देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलती है। इस देश के अंदर में समतामूलक समाज का स्थापना करना चाहती है, जातिहीन समाज के निर्माण करना चाहती है, और उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। आज के दिन के मौके पर हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के नेता। जानेंगे उनसे कि आज के इस 14 अक्टूबर धर्मांतरण दिन को लेकर वो क्या सोच रखते हैं और क्या बताएंगे हमारे लोगों को।
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा लिया था वो बहुत सोच समझ के लिया था। धम्म दीक्षा वो बोले तो धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब है धम्म के चक्र को गति देना, यानी धम्म यानी सद्मार्ग के चक्र को गति देना। चूँकि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद ये चक्र जो रुक गया था, इस चक्र को आगे चलाने का काम मात्र मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और जिसे अब पूरी ताकत से बहन कुमारी मायावती कर रही है। और हमारा भी काम समाज में ऐसा जागृति पैदा करने की हम इस दिन के अवसर पर वचनबद्ध है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश भर में धम्म के चक्र की गति जो तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर कांशीराम साहब तक के चल रहा था, आज बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस धम्म के चक्र को ताकत से बढ़ाएंगे पूरे युवाओं के साथ। इसी आशा अपेक्षा के साथ फिर एक बार द थिंक चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारी डाली ताई जो हमारी पूर्व लीडर है, हमारी साथी, इन्होंने यहाँ तक हमें आमंत्रित किया, इनका धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन पर मैं यही संदेश दूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें पंचशील दिया है, सिर्फ उस पंचशील के ही रास्ते पर अगर समाज चलना शुरू कर दे तो विकास के रास्ते आगे आगे खुलते जाएंगे और हमारा विकास अति तीव्र गति से होते जाएगा। इसीलिए समाज से यही गुजारिश है कि जितना बन सके पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना हमने शुरू करना चाहिए। अगर नहीं किया तो उस पर अमल करने की यह उचित व्यवस्था है, उचित यह समय है और यही बाबा साहब के प्रति सही आदरांजलि है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।